कर्म बड़ा है या भाग्य, ये ऐसा ही सवाल है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। इसका जवाब बहुत मुश्किल जान पड़ता है, लेकिन है नहीं। अगर मुश्किल है तो हमारी देखने की प्रवृत्ति और हमारे दृष्टिकोण। आपने अक्सर एक पहेली को हल किया होगा या उसके बारे में सुना होगा। एक जंगल का चित्र होता है, उसमें हमें किसी किसान या बुढ़िया को खोजना होता है। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी अक्सर वो किसान या बुढ़िया नजर नहीं आते, या कहे हमारी नजर नहीं पड़ती। लेकिन एक बार जब वो नजर आ जाए तो फिर ओझल भी नहीं होती। यही कर्म और भाग्य के सवाल पर भी पूरी तरह फिट बैठती है, और अंडा मुर्गी पर भी। क्योंकि अंडा और मुर्गी दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो रूप है। अंडा जो मुर्गी बनने जा रहा है, मुर्गी फिर एक और अंडा बन सकती है। ये एक युगपत घटना है। कर्म और भाग्य के साथ भी ऐसा ही है। कर्मवादी कहता है बिना कर्म किए कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने भाग्य का खुद निर्माण कर सकता हूँ, मैं परम स्वतंत्र हूँ। वही भाग्यवादी कह सकता है कि जो हो रहा है सब कुछ भाग्य से हो रहा है। जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा ही, चाहे मैं कुछ करूँ या न करूँ। ऐसा सोचकर भाग्यवादी हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक पर्दा है जो कर्म और भाग्य के बीच में पड़ा है। उसका फर्क समझना जरूरी है। जब भाग्यवादी ये फैसला करता या विचारता है कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा ही, उसके लिए चाहे मैं कुछ करूँ या न करूँ। भाग्यवादी का ये विचार भी एक कर्म ही है, जाने अनजाने उसने ये एक कर्म ही किया है और उसको इसका परिणाम भी उसकी नियत के हिसाब से ही मिलेगा। कहने का मतलब कर्म से छुटकारा संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो कि तू सिर्फ कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर, क्योंकि फल तेरे अधीन नहीं है। और कर्म करते हुए अपने मैं को हटा दे, हर कर्म को मुझे समर्पित करता हुआ चल। ऐसा मत सोच कि मैं कर रहा हूँ। वैसे भी अगर हम ध्यान से गौर करेंगे तो पाएंगे जो भी महत्वपूर्ण है सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, ग्रह नक्षत्र अपने से चल रहे हैं, सूरज चांद हर रोज निकल रहे हैं, धरती घूम रही है। हम उसमें नाहक बीच में आ जाते हैं या हमारा मैं बीच में आ जाता है। अगर कोई आपसे पूछे आप सांस ले रहे हो या अपने आप आ रही है, आप अपनी पलकें झपका रहे हो या अपने आप झपकी जा रही है, शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, हम बीच में नाहक अपने मैं को ले आते हैं। यही मैं तो अज्ञान है। इसी अज्ञान को दूर करने का नाम अध्यात्म है। इसी मैं को जान लेना ही तो ज्ञान है। मैं कौन हूँ? जब ये सवाल खड़ा होना शुरू हो जाए तो समझो अध्यात्म में प्रवेश ले लिया, अब यात्रा शुरू हुई। ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इस पर फिर कभी बात करेंगे। कर्म और भाग्य क्या है, इसकी और गहराई में जाएं तो मनुष्य कर्म करने को स्वतंत्र है। कर्म से बहुत कुछ बदला जा सकता है। कर्म पर अधिकार तो है लेकिन फल पर नहीं, इसलिए मनुष्य परम स्वतंत्र भी है और परम परतंत्र भी, या कहे परम स्वतंत्र है अपनी सीमाओं के भीतर। इसे एक छोटी सी कहानी से समझा जा सकता है। कथा है, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है कि परतंत्र। तो गुरु ने कहा, सामने आओ और अपना एक पैर उठाकर खड़े हो जाओ। शिष्य ने कहा, हमने सवाल किया है कि आदमी स्वतंत्र है कि परतंत्र, इसमें पैर उठाना कहाँ से आ गया? तो गुरु ने कहा, जैसा कहा है वैसा करो, अपना एक पैर उठाओ। शिष्य बेचारा एक पैर, अपना दायां पैर उठाकर खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, अब अपना बायां पैर भी उठाओ। शिष्य तो हैरान हुआ, उसने कहा, गुरुदेव आप भी कैसी बात कर रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। गुरु ने शिष्य से कहा, तू पहले बायां पैर भी उठा सकता था, लेकिन तूने दायां उठाया, इसलिए अब बायां नहीं उठा सकता। गुरु ने कहा कि एक पैर उठाने को आदमी सदा स्वतंत्र है, लेकिन एक पैर उठाते ही तत्काल दूसरा पैर बंध जाता है। तो जो मानसिक तल है उसमें हम पूरी तरह पैर उठाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन ध्यान रखना उसकी अपनी सीमाएं हैं। कर्म और भाग्य क्या है?
इसकी और गहराई में जाएं तो इस जगत में सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ संयुक्त है। मैं सांस लेता हूँ तो पूरा का पूरा शरीर प्रभावित होता है। सूरज सांस लेता है तो पृथ्वी प्रभावित होती है। अगर सूरज पर कुछ होता है तो पृथ्वी उसके प्रभावों से बच नहीं सकती। अगर भविष्य में जो होने वाला है वह न हो तो मैं नहीं हो सकूंगा। जब कोई व्यक्ति अपने को अतीत और भविष्य के बीच जुड़ा हुआ पाता है तो वह ज्योतिष को समझ पाता है। तब यही ज्योतिष धर्म और अध्यात्म बन जाता है। हमें व्यक्ति के मानसिक तल पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें बदलाव करके बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मसलन एक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कई काम करता है, कई बदलाव करता है, लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि उसका असली टैलेंट क्या है तो उसको सही दिशा मिल सकती है। जब पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो आदमी का जीवन आनंदपूर्ण हो सकता है। इसलिए हमें सारभूत ज्योतिष को समझना और समझाना होगा और व्यर्थ की बातों से बचना भी होगा और बचाना भी होगा। यही ज्योतिष के प्रति हमारी आदरांजलि होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर एक बिल्ट इन व्यक्तित्व लेकर पैदा होता है, वैसे ही जैसे कोई भी बीज जिसे हम भाग्य कहते हैं, और इसी लंबी श्रृंखला को प्रारब्ध भाग्य या एक बीज की क्या संभावना हो सकती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण भगवान महावीर और गोशालक की कथा से समझा जा सकता है। कथा थोड़ी लंबी है लेकिन उसका सार रूप है। कथा है, महावीर और गोशालक एक रास्ते पर जा रहे हैं। गोशालक ने एक पौधे के पास रुककर महावीर से पूछा कि बताइए इस पौधे में फूल लगेगा या नहीं। तो महावीर ने ध्यान लगाया और बोले इसमें फूल लगेगा। ये सुनकर गोशालक ने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया और दोनों आगे बढ़ गए। बारिश के दिन थे। कुछ दिनों बाद दोनों उसी रास्ते से लौट रहे थे तो महावीर अचानक उसी जगह आकर रुक गए जहाँ गोशालक ने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया था। रुककर बोले गोशालक देखो पौधे पर फूल उग आया है। बारिश की वजह से पौधे ने दोबारा अपनी जड़ें जमा ली थी। गोशालक बड़ा हैरान हुआ। कहानी तो आगे भी चलती है, लेकिन यहाँ इसका जिक्र करने का मकसद ये भी बताना था कि ज्योतिष संभावनाओं का भी विज्ञान है और बिल्ट इन व्यक्तित्व को देख लेना ही ज्योतिष का मकसद है। इसलिए ज्योतिष अध्यात्म का अटूट अंग है। महावीर ने उस समय उस पौधे के बिल्ट इन व्यक्तित्व को देखा और उसकी संभावनाओं के द्वार में झांककर उसकी जीवटता को भी देखा, और ज्योतिष इन्हीं संभावनाओं को देखने का विज्ञान है। हमारे अस्तित्व को हम 3 भागों में बांटकर देखेंगे तो भाग्य की अवधारणा को समझने में आसानी होगी। जैसे आत्मा, मन और शरीर, या इसे कह सकते हैं 3 तल हैं, आत्मिक तल, मानसिक तल और शारीरिक तल। ये जो बिल्ट इन व्यक्तित्व है उसके 3 तल हैं। आत्मिक तल वो तल है, ये वो अवस्था है जिसको जाना तो जा सकता है, जैसे महावीर ने जाना, लेकिन कोई भी बदलाव संभव नहीं। ये सबसे गहरा तल है। इसको जानने के लिए ही ज्योतिष की खोज हुई, एक विज्ञान बना। मानसिक तल वो अवस्था है जिसको जानकर या समझकर उसमें बदलाव किया जा सकता है। अगर जान लिया जाए तो बदला जा सकता है, अगर अनजान रहे तो कुछ नहीं किया जा सकता। बीज रूप में जो है वही होता चला जाता है, और ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें ज्योतिष का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा तल है शारीरिक, जो हमें अपने माँ बाप से मिलता है। ये बायोलॉजिकल है, सब कुछ सांयोगिक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा शारीरिक तल मानसिक तल से ज्यादा जुड़ा हुआ है, हमारे मन पर ही ज्यादा निर्भर है। ज्योतिष से संबंधित हमारे ज्यादातर सवाल शारीरिक तल के ही होते हैं, जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है। मानसिक तल वो तल है जिनके बारे में अगर पहले पता चल जाए तो उनमें बदलाव किए जा सकते हैं।